अस्सलामुअलैकुम। टेट की तैयारी के लिए माहौलियाती मुतालिया का ये पहला वीडियो है। माहौलियाती मुतालिया की शुरुआत पौधों से मुताल्लिक़ मालूमात से करेंगे, क्योंकि टीएस टेट 2017 में पौधों से मुताल्लिक़ जुमला 5 सवाल पूछे गए हैं। जुमला 5 सवाल पूछे गए हैं। इस नवियत से ये हिस्सा बहुत अहम हो जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जमात सुवम के 2 असबाक़ से हम शुरू करेंगे। पहला सबक है हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ पाए जाने वाले पौधे, और दूसरा सबक है पत्तों से रिश्ता। ख़ास बात यह है कि इन 2 असबाक़ से टेट 2017 में 2 सवाल पूछे गए हैं। आम तौर पर जमात सुवम के जो असबाक़ हैं उनका मियार बहुत ही कम रखा गया है, लेकिन सवालात जो हैं बहुत गहराई से पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पर मालूमात पर मबनी सवालात को यहाँ पर शामिल किया है। आइए देखते हैं सवालात किस तरह के हो सकते हैं। सड़क के किनारे उगाए जाने वाले पौधे कौन से हैं? सड़क के किनारे उगाए जाने वाले पौधे कौन से हैं? बहुत सारे पौधे हो सकते हैं, और सड़क के किनारे आमतौर पर सायादार दरख्त लगाए जाते हैं, और ऐसे दरख्त जिनके बहुत सारी टहनियाँ हों वो लगाए जाते हैं। इब्तिदाई से ये सायादार दरख्त धूप की तमाज़त से बचाने के लिए मुसाफिरों के लिए राहत का ज़रिया बनते रहे हैं। जमात सुवम की दरसी किताब में जो पौधे बताए गए हैं वो हैं बरगद, इमली और नीम। दूसरे बहुत सारे पौधे हो सकते हैं, लेकिन सुवम की दरसी किताब में इन 3 दरख्तों का जिक्र है, बरगद, इमली और नीम। दूसरा है सहराई पौधे। सहराई पौधों के ताल्लुक़ से एक सवाल 2017 के टेट में पूछा गया है। सहराई पौधे यानी जो पौधे रेतीले इलाक़ों में उगते हैं, इन्हें रेगिस्तानी पौधे या सहराई पौधे कहते हैं। वो पौधे हैं नागफनी, घेगवार और चप्पल सेंड। ये पौधे सहराई पौधे कहलाएंगे। उसके बाद आबी पौधे, ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं, इन्हें आबी पौधे कहते हैं। इसके ताल्लुक़ से भी एक सवाल 2017 में पूछा गया है। वो पौधे हैं कंवल और लिली। देखने को तो आम सा ये बिट है, लेकिन सवाल को बहुत गहराई से पूछा गया है। आप 2017 का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। आबी पौधे हैं कंवल और लिली। उसके बाद बात करेंगे हम पत्तों की अक़साम की। पत्ते कई किस्म के होते हैं। बाज़ पत्तों के किनारे मुलायम, बाज़ पत्तों के किनारे आरीदार और नोकदार, और चंद गोल होते हैं, चंद बड़े होते हैं। और आम तौर पर नौखेज़ पत्ते जो होते हैं वो हल्के सुर्ख होते हैं, और पुख्ता जो पत्ते होते हैं वो सब्ज़ होते हैं, और झड़ने वाले पत्ते जो होते हैं वो जर्द होते हैं। अगर आपने आम के पत्तों को या आम के दरख्त के पत्तों को अगर आपने गौर किया होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये पत्ते अपना रंग बदलते रहते हैं। इसी तरह से वो पौधे जो मुख्तलिफ़ रंग बिरंगे पत्तों पर मुश्तमिल होते हैं, छोटे पौधे, वो क्रोटान पौधे कहलाते हैं। क्रोटान के पौधे। यहाँ पर सवाल इस तरह से है, झोपड़ी की छत बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पत्ता। झोपड़ी की छत बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पत्ता, ये पत्ता है ताड़ का पत्ता। ताड़ का पत्ता, ताड़ का दरख्त क्योंकि लंबा होता है, आपने देखा होगा ताड़ का दरख्त बहुत लंबा होता है, इसकी शाखें नहीं होती। ये बहुत अहम है, ताड़ के दरख्त की शाखें नहीं होती। अलबत्ता ताड़ के जो पत्ते होते हैं वो झोपड़ी की छत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप जनूबी हिंदुस्तान के अगर गाँव का मुशाहिदा करेंगे तो ये आपको नज़ारा मिलेगा। उसके बाद खाने के बर्तन की तरह इस्तेमाल होने वाला पत्ता। एक ऐसा पत्ता भी है जो बर्तन की जगह इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। वो पत्ता है मौज का पत्ता। आपने देखा होगा जनूबी हिंदुस्तान की होटलों में बर्तन की जगह पर मौज का पत्ता दिया जाता है। त्यौहार के मौक़ों पर घरों को सजाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्ते, ये आमतौर पर गैर मुस्लिम अफराद अपने घरों को त्योहारों पर या शादियों के मौक़ों पर है ना अपने घरों को सजाते हैं। सजाने के लिए मुख्तलिफ़ पत्तों को इस्तेमाल करते हैं। वो पत्ते हैं आम के पत्ते, नारियल के पत्ते और केले के पत्ते। ये सिर्फ दरसी किताब में मौजूद मालूमात मैं फ़राहम कर रहा हूँ। इसमें और आप डीप बहुत सारे हिंट्स और पॉइंट्स आप जमा कर सकते हैं। खुशबू या बू वाले पत्ते, ऐसे पत्ते जिनको आप सूंघ कर
मालूम कर सकते हैं कि ये पत्ते कौन से हैं, तो वो पत्ते हैं करियापात, कोतमीर, पुदीना, जो कि सालन में इस्तेमाल होते हैं, जायके के लिए इस्तेमाल होते हैं और सेहत के लिए भी बहुत अहम है। और एक है यूकलिप्टस यानी नीलगिरी का पत्ता, ये पत्ता भी बहुत अहम है, ये खुशबू या बू वाले पत्ते कहलाएंगे। उसके बाद बात करेंगे हम कंपोस्ट गड़े की। कंपोस्ट गड़ा यानी ऐसा गड़ा जिसमें दरख्त से झड़े हुए पत्ते, कचरा वगैरह डालकर उस पर मट्टी डाल दी जाती है। उसके बाद वो कुछ वक्त के बाद ये तमाम अशिया सड़ कर गल कर खाद बन जाती है और ये खाद मुख्तलिफ पौधों के लिए इस्तेमाल होती है, जिसको कंपोस्ट गड़ा कहा जाता है। स्कूल के अंदर भी कंपोस्ट गड़ा बनाया जाता है, जहाँ पर पत्तों के साथ साथ दोपहर का बचे हुआ मिड डे मील का खाना भी उसमें डाला जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर ज़रूर करें।